सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यालय में अफसरों के बीच काम का बंटवारा किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले सीएम ने अफसरों को जिम्मेदारियां दी। मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा के बाद दो सचिव सीबी चक्रवर्ती, इलैया राजा टी से भी अहम जिम्मेदारियां अपर सचिव चंद्रशेखर वालिम्बे को दी गई है। वालिम्बे के पास सामान्य प्रशासन विभाग के साथ ही जीएडी, कार्मिक, गृह, जनसंपर्क, पीडब्ल्यूडी, पीएचई, स्कूल शिक्षा, विधि विधायी कार्य, जनजाति कार्य, खनिज, वन, शहरी विकास, स्वास्थ्य, परिवहन, जल संसाधन, वाणिज्यिक कर, खाद्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्रशेखर जबलपुर और रीवा संभाग के कोऑर्डिनेशन का काम भी देखेंगे। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम कार्यालय में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बांटी गई। अफसरों के बीच कार्य का विभाजन किया गया है। चंद्रशेखर जबलपुर रीवा संभाग का काम देखेंगे। दोनों संभाग के कोऑर्डिनेशन का काम देखेंगे। सीएम कार्यालय में 7 महीने बाद बड़े बदलाव किए गए। सीएमओ में अपर सचिव वालिम्बे का कद बढ़ाया गया है। अफसरों के बीच कार्य का विभाजन किया गया है। चंद्रशेखर जबलपुर रीवा संभाग का काम देखेंगे। दोनों संभाग के कोऑर्डिनेशन का काम चंद्रशेखर देखेंगे। भोपाल से खबर है, सीएम कार्यालय में 7 महीने बाद बड़े बदलाव किए गए हैं। सीएमओ में अपर सचिव वालिम्बे का कद बढ़ाया गया है। अफसरों के बीच का कार्य विभाजन किया गया है। चंद्रशेखर जबलपुर रीवा संभाग का काम देखेंगे। दोनों संभाग की कोऑर्डिनेशन का काम देखने की जिम्मेदारी रहेगी। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम कार्यालय में अधिकारियों के कार्य बांटे गए हैं। चंद्रशेखर जबलपुर रीवा संभाग का काम देखेंगे। वहीं पर वालिम्बे की जिम्मेदारियां बढ़ाई गई। सीएमओ में अपर सचिव वालिम्बे का कद बढ़ाया गया है। अफसरों के बीच एक कार्य विभाजन किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। संदीप, सीएमओ कार्यालय में अधिकारियों के कार्यभार बांटे गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? प्रशासनिक अधिकारियों के, आईएएस वर्ग के और आईपीएस अधिकारियों के तबादले होते हैं और उनको एक कार्य का विभाजन भी किया जाता है और वही प्रक्रिया एक बार फिर से की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने जा रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए भी ये कदम उठाया गया है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के लिए गौरव का क्षण होगा 24 और 25 तारीख, तो उसको सफल बनाना है सरकार को। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये देख रहे हैं कि कौन से अधिकारी इस पूरे कार्यक्रम को सही तरीके से अंजाम दे सकते हैं। और क्योंकि ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए आयोजित हो रही है। अलग अलग जिलों में इसका काफी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भोपाल में इन्वेस्टर मीट होगी तो उद्यमी जो आएंगे तो उनको सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रखा जाएगा। प्रदेश के सभी अंचलों को में उनको इन उद्योगपतियों को कहीं न कहीं स्थान दिया जाएगा। और यही कारण है कि अभी से अधिकारियों को कार्य विभाजन करके उनको अलग अलग कामों में लगाया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में किया गया है। कुछ का यहाँ पर अगर हम बात करें तो काम में अगर हम बात यहाँ पर कुछ के प्रमोशन भी हुए हैं, तो कुछ के तबादले के रूप में भी दूसरी जगह पर भेजा गया है कुछ अधिकारियों को। जिस प्रकार से मंत्रालय में काम का आवंटन हुआ है, तो उसका सीधा असर हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से ही अभी जोड़ के देखा जा रहा है। हालांकि हाल ही में कुछ समय पहले भी अधिकारियों के कार्य का विभाजन हुआ था, कुछ अधिकारियों का इधर से उधर तबादला भी किया गया था। तो सरकार अपने काम के हिसाब से अधिकारियों को इस्तेमाल करती रहती है। और जिस प्रकार से इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को लेकर के सरकार तैयारियां कर रही है पूरे मध्य प्रदेश में, तो ये जो भी एमओयू होते हैं यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के दौरान, तो वो तत्काल प्रभाव से धरातल में भी उतरने चाहिए। और सरकार इसीलिए पहले से ही सारी तैयारियां कर रही है ताकि यहाँ पर एमओयू हो
और फिर उसके बाद तुरंत काम चालू हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी काम में देरी होती है तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनको जाने में देरी नहीं लगती, वो अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और तुरंत निकल जाते हैं। तो फिलहाल इसीलिए सरकार इन सब चीजों को धरातल में उतारने के लिए पहले से ही अपनी जमावट करने में लगी हुई है। जी संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।